ओके, अब देखिए, अब याद रखिएगा कि अगर मैं आप लोगों को हर चीज डिटेल में बताने लग जाऊं ना, तो बहुत, हमारा तो 3 महीने भी खत्म ना हो कोर्स। क्योंकि फेसबुक ऐसा नहीं है कि महीने के कोर्स में आप लोग सब कुछ सीख सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो रह जाती है, लेकिन मैं आपको जैसे पता वो सारी चीजें बता रहा हूँ जो आपको डेली बेसिस पे जरूरत पड़ती है टू बिकम अ फेसबुक एड एक्सपर्ट। और आपकी ज्यादातर आपकी जो है ना, आपको मार्केटिंग और सारी सेल्स वगैरह में आपको हेल्प आउट मिल जाती है। लेकिन काफी ज्यादा ऐसी चीजें जो ऑलरेडी मैं फ्री में अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। और उसके ऊपर काफी ज्यादा डिटेल में मैंने बातें बताई हुई हैं। ओके, अगर मैं अपनी वीडियो और लाजमी है कि आप लोग पैसे दिए तो मैं आपको दोबारा वो चीज बताऊं जो ऑलरेडी मैंने फ्री में दी हुई है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे जाओगे ना, तो आपको काफी ऐसी वीडियोस मिलेंगी, काफी वीडियोस मिलेंगी जो एक डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर होती हैं। जैसे कि आपका अगर ये है कि मेरी एक थी, ये एक ब्रांड अवेयरनेस अगर आपने करनी है, एक बड़ी, आपके पास एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ओके, और आपने एक बड़े लेवल की ब्रांड अवेयरनेस करनी है, तो ऑलरेडी एक मेरी 10 मिनट की वीडियो है, डिटेल वीडियो है। यही स्ट्रेटजी अभी भी है, ये नहीं कि चेंज हो गई है, यही चीज अभी भी है। आप इसे फॉलो करके ब्रांड अवेयरनेस की एक प्रॉपर कंपेन चला सकते हो। अब वही चीज मैं दोबारा आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा, तो पता नहीं हमारे कितने लेक्चर हो जाएंगे, वो जो हमारे मेन मेन टॉपिक्स हैं वो भी क्लियर नहीं हो पाएंगे। ओके, तो जो चीज ऑलरेडी है, क्योंकि 2-3 लोगों ने मुझे बोला सर ये चीजें आप मुझे बताओगे, हमें कोर्स में पढ़ाओगे। देखिए, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फ्री में अवेलेबल है, जाके देख लो, ठीक है। बाकी जो चीज चाहिए होती तो आपको नॉर्मल आपको पता होना चाहिए, वो सब कुछ मैंने आपको बता दी है। मैं कहा अभी तक बता दिया, और आगे भी मैंने अभी आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने कैसे कैसे चीजों को लेके चलना है। लेकिन काफी ज्यादा चीजें आपको पता होगी, जैसे देखिए मार्केटिंग पर्सोनास कैसे बनाते हैं, ठीक है। मार्केटिंग पर्सोना, बायर पर्सोना कैसे बनाते हैं, ऑलरेडी इस वीडियो में है, आप लोग यहाँ पे जाकर देख लो। अब कस्टमर रिसर्च करते हैं, देखो वैसे तो मैंने बताई है, लेकिन ऑलरेडी कुछ चीजें आया है जहाँ पे अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो सब कुछ आपको यहाँ पे, मेरे मेजोरिटी जो मेरे टॉपिक अगर रह गए होंगे हमारे इस कोर्स के अंदर, तो याद रखिएगा वो मेरे यूट्यूब चैनल पे फ्री पड़े हैं, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हो। और ऐसा नहीं है कि उसमें कोई चीज चेंज हुई है, अभी भी वही चीज है। हाँ, जब कुछ चेंज होगी तो तब मैं कोई लेक्चर अगर करवा रहा हूँ तो मैं वो फिर बताऊंगा कि यार अभी पहले यूट्यूब वाली चीज में अब वाली चीज में फर्क है। अभी तक वही है जो ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ी हुई है चीजें। ओके, तो ब्रांड अवेयरनेस की कैसे कंपेन प्रॉपर चलानी है, ओमनी उसे कहते हैं, ओमनी करके कोई इस तरह की है ना, उसकी स्ट्रेटजी का नाम है, मेरा माइंड से निकल गया है। वो स्ट्रेटजी है, ओके, ब्रांड अवेयरनेस की होती है। अब वो वाली स्ट्रेटजी क्या है, वो उसकी वीडियो पड़ी हुई है, जाके देख लो। ओके, अब हमारे पास हम स्टार्ट करते हैं कि जो आज का लेक्चर है हमारा, वो बेसिकली क्या है कि अगर आपके पास एक लोकल बिजनेस है, ठीक है, ओमनी चैनल अप्रोच, या इस तरह करके ही है, ओमनी चैनल अप्रोच, तो उसकी वीडियो है। तो देखो, जो ऑलरेडी अपलोडेड है वो मैं आप लोगों को नहीं बताने वाला। देखना है, जितने करना है वो मेरे चैनल पे जाए, देखे, सीख ले, बात खत्म। अच्छा, अब आप, हम लोगों ने ई कॉमर्स के बारे में मोस्टली जितना करना था वो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। मे भी 2-4 चीजें रह गई हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कुछ रहती होंगी। स्ट्रेटजी, स्केलिंग मैंने आपको बता दिया। मुझे बस एक चीज बता दें कि कंपेन एनालाइज करना भी मैंने बता दिया था, राइट, कि कंपेन को एनालाइज कैसे करते हैं, कि कहाँ का इशू हो तो हमें पता लग जाए। मुझे बस कंफर्म कर दें कि कंपेन को एनालाइज कैसे करते हैं, कि पता लगे कि वेबसाइट पे इशू है, या देखें फनल्स पे आएंगे। देखें, टॉपिक जो हमारा है वो करें, देखें जो मैं वही बता रहा हूँ जो यूट्यूब पे है वो नहीं बताऊंगा, जो नहीं है वो तो मैंने बताना है, ठीक है। आप लोग जिसके पैसे दिए वो बताऊंगा। बात है कि अभी हम लोग करने वाले हैं कि उन ऐड के उस पे हम आते हैं कि अगर आपका ई कॉमर्स नहीं है ना, अगर आप लोगों ने उस पे आना है, बिजनेस के लिए ऐड चलाना है, लीड जनरेशन वगैरह जो ऐड चलते होते हो, कि आप लाजमी नहीं कहते मार्केटर आपसे ई कॉमर्स वालों के लिए ऐड चलाओ, या आप सीख रहे हो, आपका लोकल बिजनेस है, तो आप अपने लिए भी ऐड चला सकते हो। तो मुझे बस पहले ये कंफर्म कर दे कि मैंने ई कॉमर्स के अंदर जो एनालिसिस है, कंपेन एनालिसिस, वो बताया कि नहीं कि बताया। तो मुझे बस ये कंफर्म कर दे कि मैंने एनालिसिस बताया कि नहीं बताया, फिर मैं इस पे स्टार्ट करता हूँ। आई बिलीव कि मैंने बता दिया होगा, तो मुझे आप लोग बस एसओपीज बताए थे। लेकिन जब मैंने कहा था कि अगर आपने फाइंड आउट करना हो कि अगर आपको सेल्स नहीं आ रही, तो उसकी क्या रीजन होती है, क्या पता आपकी ऑडियंस में मसला है, आपकी एड में मसला है, या वेबसाइट पे मसला है, या कहाँ पे मसला है। ओके, डिटेल में बताना बाकी था, वही मुझे थोड़ा सा इशू था, तो मैंने कहा कंफर्म कर लेते हैं। ओके, ये चीज मैं बताता हूँ, फिर हम उस पे आते हैं, लीड जनरेशन में हम फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, अगर हम इस वाले पे आए, ऐड अकाउंट पे आते हैं।
ओके। अच्छा, अब यार वही बात है कि इसे मैं मैक्सिमम कर लेता हूँ। अच्छा, इस पे आप जब भी आप लोगों ने करना है, ये तो मैंने बता दिया था ना कि डिफॉल्ट पे वो जो डिटेल्स वाले को कैसे करते हैं, ये तो मैंने बता दिया होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि ये वाला नहीं बताया होगा। अच्छा, अब इन केस आप लोग देखो, ठीक है, कि अगर एग्जांपल लेते हैं, देखो इस पे सेल तो आ रही है, लेकिन अगर इस पे सेल ना आ रही होती, या आ रही होती तो बहुत कम या बहुत या महंगी सेल आ रही होती, तो उसे एनालाइज करने का तरीका क्या है, अब मैं आपको वो बताता हूँ। आप लोगों ने देखना है, अगर सीपीएम के ऊपर आप आओगे, अगर ऑडियंस कंपेटिटिव है या सही नहीं है, तो आप सीपीएम देखते होते हो, ठीक है। सीपीएम आप देखो कि अगर क्या आपका सीपीएम तो हाई नहीं है इन पाकिस्तान, 300 से नीचे नीचे का सीपीएम ठीक होता है, 300 का ऊपर सीपीएम आपका कॉस्टली पड़ता है। ये देखे, ये मैंने एक चलाई थी, 300 से सीपीएम से ऊपर आया, मैंने बंद कर दी, देख रही है, जो कम है वो चल रही है। ये वाली भी बंद की तो वो तो बजट की वजह से की थी, जो आप लोगों को मैंने बताया था कि बजट की वजह से मुझे बंद करनी पड़ी, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन पे एक इशू था। तो हमें अभी हम बढ़ा नहीं सकते, हमने आफ्टर 10 जनवरी हमने इसका बजट बढ़ा के हमने इससे ज्यादा चीजें लेके जा रहे हैं। अच्छा, अब ये देखें कि यहाँ पे अगर आपका सीपीएम आपका बिलो 300 रुपीज आ रहा है इन पाकिस्तान, ठीक है। दूसरा, अगर आप यूएस में ऐड चला रहे हैं तो बिलो $25 पड़ रहे हैं, तो ठीक है, मगर बिलो 300 भी ठीक होता है, बिलो $25 इन द यूएस भी ठीक होता है, अगर आप इंडिया में हो तो बिलो 100 110 भी ठीक होता है। तो इस तरह हर मार्केट का एक सीपीएम होता है, अगर वो आपको पड़ रहा है तो इट्स गुड सीपीएम। नहीं तो आपकी मे बी ऑडियंस कंपेटिटिव है, अगर आपका सीपीएम 400 है, 500 है, 600, 700, तो इट मीन्स कि यू हैव अ कंपेटिटिव ऑडियंस। आप अपनी ऑडियंस चेंज करो यहाँ पे, ठीक है। आगे आते हैं, देखना होता है कि आपके एड में मसला तो नहीं, ठीक है। तो एड में मसला करने का, यूके का मतलब, यूके में आपको वो 20 पाउंड तक पड़ता है, यूके यूएस में तकरीबन सेम है, तो क्योंकि दोनों की करेंसी में तकरीबन सेम ही है, तो उतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब बात देखे जाते हैं कि आपके ऐड में मसला है कि नहीं मसला। देखो ना, परफॉर्मेंस जो डाउन होगी, देखो परफॉर्मेंस 3 जगहों से डाउन होती है, ऑडियंस, ऐड एंड वेबसाइट, ओके। सेल नहीं आ रही, कहीं पे एक जगह पे मसला है तो सेल नहीं आ रही ना, वो मसला फाइंड आउट करना है, उस मसले को रेक्टिफाई करना है, ओके। बल्कि इसके लिए ना एक ज्यादा एक रियल लाइफ एग्जांपल दिखा दूं तो ज्यादा बेहतर है। एक हमने एनालाइज करके हमने चेंजिंग वगैरह की थी, तो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दे देता हूँ, ज्यादा बेहतर रहेगा। जब देख लेने दो कि यही थी कि नहीं, हाँ, दिस इज अ रियल लाइफ एग्जांपल, बेहतर आइडिया होगा आप लोग। यहाँ पे देखिए सीपीएम क्या पड़ रहा है, 671। पहला इशू, जिस ऑडियंस को हम ऐड दिखा रहे हैं वो कंपेरेटिव है, क्योंकि इन पाकिस्तान 300 सीपीएम इज अ गुड सीपीएम, ओके। सेकंड, हमें अपनी, और इससे हमें क्या पता लगा कि हमें अपनी ऑडियंस चेंज करने की जरूरत है यहाँ पे, ताकि हम अपना सीपीएम को कम से कम कर सके। अच्छा, अब सीपीएम आपका सिर्फ ऑडियंस पे डिपेंड नहीं करता, आपके ऐड पे भी डिपेंड करता है, ऐड क्वालिटी। अगर लोग आपके ऐड को पसंद नहीं कर रहे, तब भी आपको सीपीएम ज्यादा पड़ सकता है। अब सीपीएम आपको पड़ता कैसे, इसका ऑलरेडी फेसबुक ने एक डिटेल बताई हुई है। अगर फेसबुक ब्लूप्रिंट पे जाओ ना, कि फेसबुक आपसे से क्यों ज्यादा पैसे चार्ज करता है, क्यों कम पैसे चार्ज करता है, वो एक ब्लूप्रिंट ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है। अब पता नहीं कहाँ पे होगा, चले मैं आपको वैसे एक शीट पे करके दिखा देता हूँ। बल्कि जो हमारी एक डॉग था ना, शीट पे क्या जाना, हमारा एक ऑलरेडी जो डॉग है उसी पे रहते हैं। जब कोर्स कंप्लीट होगा तो ये डॉग में उसी ड्राइव में डाल दूंगा, आप लोग बेफिक्र रहे। हम्म, इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, ओके। अब बात आती है जो है पूरा ऐसा मार्केट आपको पता होना चाहिए, हाउ फेसबुक डिसाइड सीपीएम। पहली बात, वो ऑडियंस पे देखते हैं, एड क्वालिटी पे देखते हैं, और परफॉर्मेंस पे देखते हैं। बेसिक परफॉर्मेंस आपके लैंडिंग पेज परफॉर्मेंस, ओके। इसकी इन तीनों चीज में आपके बेसिक है, आपका सीपीएम डिसाइड होता है। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है एडवर्टाइजर, बल्कि मैंने ये चीज बताई थी मेरे ख्याल से उनको, ये
बल्कि ये मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, सॉरी, वही मैंने कहा, ये चीज मैंने शायद बताई थी कि फेसबुक किस ऐड को कम सीपीएम चार्ज करेगा, ये मैंने बताया हुआ है। ये अब हम नहीं रहते, ये हमने ये चीज यहाँ पे मैंने बताया, अगर किसी को भी माइंड में नहीं आ रहा तो अपनी हमारी ये वो वाली क्लास देख लेगा, तो उसे ये देखिए, देख रहे हो ना, हाउ फेसबुक डिसाइड सीपीएम ना, तो वो हमें पता है क्लास 4 के अंदर ये था, आप लोग देख लीजिएगा। तो हम इस पे नहीं आ रहे अब ना। अच्छा, अब आपका एड अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो आपको पता लगता है सीटीआर से, क्लिक थ्रू रेट। अगर आपका है क्या कहते हैं, सिंगल एड है या सिंगल वीडियो है, तो ये ट्राई कीजिएगा आपका वैसे 1.5 रिकमेंडेड होता है कि मिनिमम इतना तो होना चाहिए, लेकिन 2-3% हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, तो आपका ऐड और अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। अगर ये 1.5 से नीचे है तो इट मीन कि आपके ऐड में बहुत बड़ा मसला है। ओके, तब आपको अपने ऐड को चेंज करने की जरूरत है। हाँ, 1.5 है तो इट मीन के मे भी इसका मसला नहीं है, और मसले हो सकते हैं। अगर 1.5 से नीचे है, सिंगल इमेज और सिंगल वीडियो, तो आप ये देखोगे। अगर कैरोजल है तो ट्राई कीजिएगा आपका 2.5% से ऊपर होना चाहिए सीटीआर, वो भी लिंक क्लिक वाला, ऑल वाला तो इग्नोर कर दो आप लोग। और अगर कैटलॉग है तो ट्राई कीजिएगा आपका 3 से ऊपर होना चाहिए आपका ये वाला। अगर 3 से नीचे है फॉर द कैटलॉग, 2.5 से नीचे है फॉर कैरोसल, सिंगल इमेज और सिंगल वीडियो के लिए 1.5 से नीचे है, तो इट मीन कि आपका एड का मसला है, चेंज द एड। ओके, अब आते हैं आगे, दो मसले फाइंड आउट हो गए। अब हम आते हैं वेबसाइट के ऊपर। अगर इनकेस आपकी ऑडियंस भी ठीक थी, एड भी ठीक था, लोग वेबसाइट पे आते हैं। देखो, अब यहाँ पे कभी किया ना, वेबसाइट की स्पीड का भी मसला होता है। ओके, अगर सीटीआर जो है आपका लिंक क्लिक वाला, उसमें, और जो लैंडिंग पेज व्यूज है, अगर इन दोनों के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है, मतलब कि अगर यहाँ पे 600 लोगों ने लिंक क्लिक किया है और यहाँ पे सिर्फ 300 लोगों ने लैंडिंग पेज व्यू किया, इट मीन कि यू हैव अ इशू विद वेबसाइट लोडिंग। वेबसाइट देर से लोड हो रही है, लोग आपकी वेबसाइट पे आना चाहते हैं, ऐसी बात है, वेबसाइट लोड देर से होगी तो वापस चले जाएंगे, वेबसाइट विजिट ही नहीं करेंगे, तो लिंक क्लिक तो पड़ गया, लेकिन लैंडिंग पेज लोग वेबसाइट तक ही नहीं पहुंच पाए। यहाँ पे क्या करना है आप लोगों ने, अपनी वेबसाइट की स्पीड को बेहतर करना है। यार स्पीड कैसे बेहतर करते हो, यार मैं उस पर नहीं जा रहा, वो एक वेबसाइट डेवलपर का काम होता है। वैसे ओवरव्यू दे देता हूँ, आपकी इमेजेस अगर हाई क्वालिटी की होंगी वो ज्यादा लोड लेती है, एनिमेशन फजूल की डाली है वो लोड लेती है, लैंडिंग पेज पे कोई वीडियो हो तो वो लोड लेती है, तो आपका पेज बहुत बड़ा हो तो मैं कहता हूँ 4-5 चीजें होती है जिनकी बेस पे आपकी वेबसाइट की जो लोडिंग स्पीड है वो बढ़ जाती है। तो अगर ये काफी ज्यादा डिफरेंस है, अगर अभी देखे कि 379 लोगों ने लिंक क्लिक किया है और 302 लैंडिंग पेज, इट मीन गुड, 100-200 का तो फर्क पड़ ही जाता है, डबल नहीं होना चाहिए कम से कम। ठीक है, 30-35 या 40% तक इट्स ओके, अब 50% का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे मतलब कैसे, मतलब कि 450 नहीं होने चाहिए थे, 450 पे 300 इट्स गुड, उसके ऊपर मतलब कि आपका बैड रिजल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तो आपने इस तरह इस चीज को टैकल करना है। ओके, अब यहां तक भी सपोज इशू नहीं था, अब आगे आते हैं। याद रखिएगा 302 अगर लैंडिंग पेज व्यूज है, ओके, तो पर 100 व्यूज आपके पास 11 या 12 एड टू कार्ट आने चाहिए पर 100 व्यूज। मतलब कि अगर 302 व्यूज है, तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं, एक कैलकुलेटर, 300 का मतलब 3, मतलब हर 100 पे अगर 12 होने चाहिए, तो आपके पास एड टू कार्ट कितने होने चाहिए, एटलीस्ट 36। एड टू कार्ट या इनिशिएट चेकआउट, क्यों, क्योंकि अक्सर वेबसाइट के ऊपर एड टू कार्ट का बटन भी होता है और बाय नाउ का भी बटन होता है। अगर एक बंदा डायरेक्ट एड टू कार्ट पे क्लिक कर देता है या बाय नाउ पे क्लिक कर देता है, तो एक ही चीज फिलहाल कंसिडर की जाती है। तो एटलीस्ट 36 एड टू कार्ट या इनिशिएट चेकआउट होने चाहिए। ओके, यहाँ पे देखे 36 नहीं है, यहाँ पे कितने हैं, 14 है। इट मीन्स के लोग वेबसाइट तक आ गए हैं, वेबसाइट के आगे उन लोगों को क्या हो रहा है, मसला हो रहा है, वो कन्वर्ट वेबसाइट पे नहीं हो रहे। ओके, अब इनिशिएट चेकआउट भी हो गया, एग्जांपल जहां इनिशिएट चेकआउट तक भी कोई मसला नहीं आया लोगों को, देखो वेबसाइट कब, अभी हम उस पर आता हूँ। और याद रखिएगा जितने इनिशिएट चेकआउट हुए हैं उसका एटलीस्ट 50% एटलीस्ट आपका परचेजेस होनी चाहिए। यहाँ पे देखिएगा 9 का मतलब 9 तक इनिशिएट चेकआउट थे, तो इसका 50% वही 4-5 बनते हैं, तो 4-5 तो आई हुई है, 8 का मतलब यहाँ पे भी मसला नहीं है,
मसला अब बना कहाँ पे, सारा का सारा, ये देखो 300 लोग आए, ऐड टू कार्ट 14 हो, 36 40 होने चाहिए थे, बल्कि बल्कि 35 प्लस ऐड टू कार्ट होने चाहिए थे, लेकिन हुए कितने, 14। इट मीन्स के दिस इज द पॉइंट जहां पे आपका सारा का सारा इशू बन गया। अब इस चीज को कैसे रेक्टिफाई किया जाए। याद रखिएगा, एक बंदा वेबसाइट पे आता है, चीज परचेज नहीं करता, वापस चला जाता है, इसका क्या मतलब है कि वो बंदे को, देखो, एड में चीज नजर आई, पसंद आई, तभी वो आपके वेबसाइट तक आया, लेकिन वेबसाइट से वापस भाग गया, इसका क्या मतलब है कि वो जो प्राइस उसे पसंद नहीं आई, आपकी प्राइस कॉस्टली थी, मगर मतलब बंदे को आपकी प्राइस समझ नहीं आई ना, वो उसने कहा यार इतनी महंगी मैं चीज नहीं लेता, वो वापस चला जाता। ओके। अब इस चीज को रेक्टिफाई करने के दो तरीके हैं। पहली बात, चीज की जो प्राइस है वो अपने एड में, इमेज, अगर इमेज है, वीडियो है, कैरोसेल है, कुछ भी है, उसमें मेंशन करें, टेक्स्ट में मेंशन करने की जरूरत नहीं है। उस स्पेसिफिक क्रिएटिव के अंदर आपने अपनी प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस मेंशन करनी है, ताकि बंदा वेबसाइट पे आने से पहले ही देख ले कि इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। अगर उसे प्राइस समझ आएगी, तभी वो वेबसाइट के ऊपर आएगा और वो फिर आगे चीज परचेज करेगा। ओके। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, आपने ये भी कर लिया, फिर भी लैंडिंग पेज व्यूज आ रहे हैं, ऐड टू कार्ट नहीं हो रहे, फिर आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइस को थोड़ा कम करना है। दो चीजें हो गई जो आप कर सकते हो। तीसरी चीज जो आपको करनी है, वो आपको फोमो क्रिएट करना है। फोमो बेसिकली क्या होता है, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। ये देखे, हमने इस चीज को अपने चेक किया, हमने एक तो इसके क्रिएटिव अपडेट किए, हमने यहाँ पे इसकी प्राइस वगैरह डाल के क्रिएटिव लगा दिया। ओके। हमने एक चीज किया, फोमो ऐड किया। फोमो बेसिकली क्या होता है, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, ये मार्केटिंग टर्म में बहुत यूज होता है। हमने यहाँ पे एक फोमो ऐड किया, वो क्या था, हरी अप, सेल्स एंड इन 44 मिनट्स एंड सब सेकेंड्स। देख रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि यार आपके पास 45 मिनट्स है, ये परचेज कर लो, वरना ये जो हम सेल दे रहे हैं ना, ये सेल आपकी खत्म हो जाएगी। तो इससे क्या होता है कि आपके नंबर ऑफ ऐड टू कार्ट्स बढ़ जाते हैं, और जब ऐड टू कार्ट बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी सेल्स बढ़ जाती है। ओके। याद रखिएगा, अगर एक जो आपका स्टोर है वो अच्छा कंसीडर किया जाता है, मैं आपको स्टोर के बैकएंड से दिखा रहा हूँ, जिसका कन्वर्जन रेट 4% के करीब करीब हो, अगर नीचे भी जाए, या 4% से ऊपर होना चाहिए। ओके। ये एक स्टोर का अच्छा कन्वर्जन रेट कहलाया जाता है। अगर ये नहीं है, तो फेसबुक के ऊपर काम करने से पहले अपनी वेबसाइट के ऊपर काम करो, अपनी वेबसाइट को इंप्रूव करो। जब वेबसाइट इंप्रूव हो जाएगी तो फेसबुक में कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इनकी एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको 1000 के अंदर 2 सेल आती है, और आपका कन्वर्जन रेट, कन्वर्जन रेट का मतलब है कि 100 लोगों में से कितने लोग आपके वेबसाइट पे आके ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। ओके। तो कन्वर्जन रेट बेहतर, देखे एग्जांपल है, आपने 1000 रुपया लगाया, आपका कन्वर्जन रेट 2% था, और आपको 2 सेल आ गए। ठीक है। देखिए, वेबसाइट को इंप्रूव करने के लिए मैंने वही बताया है। चलिए मैं पहले कंप्लीट करूँ, फिर मिस पे आता है, फ्लो खराब हो जाएगा। अच्छा, अब बेसिकली क्या है, आपने 1000 रुपीज स्पेंड किए, आपके पास 2 सेल आई, कन्वर्जन रेट था 2%। ओके। अब आपने वेबसाइट को इंप्रूव किया, वही स्पीड को इंप्रूव कैसे किया, वेबसाइट की स्पीड को इंप्रूव किया, पहला। ठीक है। जो आपने प्राइस मेंशन की ऐड के ऊपर, ताकि आपका वही लोग हैं जो प्राइस को पता हो, दूसरा। तीसरा, अपना फोमो लगा दिया। ठीक है, 3 चीज हो गई। चौथी चीज जो आपको करनी चाहिए, जो मैं रिकमेंड करता हूँ, जो ज्यादा ड्रॉप शिपिंग में तुमको ज्यादा हेल्प आउट हो जाती है उस चीज की, वो होती है कि यहाँ पे ना प्रोडक्ट की गिफ्ट लगा दो आप। गिफ्ट बेसिकली प्रोडक्ट का जो यूजेज होता है, बल्कि वो प्रोडक्ट की गिफ्ट लगा दो यहाँ पे, और 2 3 प्रोडक्ट इमेजेस यहाँ पे लगा दो जहाँ पे यूजेज के हिसाब से होते हैं ना। तो उससे क्या होता है कि एक बंदा अगर आपके वेबसाइट पे आता है, उसे पता होगा कि अच्छा ये प्रोडक्ट, असल अच्छा प्रोडक्ट क्या है, वो कैसे कैसे उसकी हेल्प आउट कर सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट के बारे में डिटेल बताना। मैं इस पे ना, इनका जो है ना दाढ़ी मूछ, मैं कहता उन्होंने ये चीज बड़ी अच्छी की हुई है। अगर आप दाढ़ी दाढ़ी मूछ पे आओ ना, अगर आप कोई प्रोडक्ट इनका ओपन करो, नहीं, दाढ़ी मूछ थी, ये देखें। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया भाई, यहाँ पे है ना, इधर देखिए, द परफेक्ट डेली स्किन डिटॉक्स
फेस वॉश ही है ना जो हम देख रहे थे कि यही प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा ये इन्होंने शायद ये इन्होंने अब ऐड किया है ये, लेकिन पहले ये नीचे होते थे, पहले आपके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आती थी। इन्होंने क्या किया भाई, ये देख रहे प्रॉपर एक प्रोडक्ट के बारे में डिटेल बताई हुई है, और एंड में उसके रिव्यूज आ गए हैं। ये चीजें आपने करनी, इससे आपके वेबसाइट का जो कन्वर्जन रेट है वो बढ़ जाता है। बेसिकली आपके प्रोडक्ट के बारे में आपने डिटेल में बताया, इस तरह देखो ना, इन्होंने करके दिखाया। एक बता रहा है कि इस ये पहले थी, ये हो गया, लोगों को रियल लाइफ में पता लगे कि अच्छा ये हेल्प आउट होगी। डिटेल बाकी जो भी डिटेल थी, लेस फाइल वगैरह एक्सवाइजी, ये भी बता दिया, और साथ उन्होंने अपने जो रिव्यूज हैं वो देखे शेयर कर दिए। इससे क्या होगा, अगर कोई बंदा यहाँ पे आएगा, वो इंटरेस्टेड होगा, तो उस वेबसाइट पे जाती बात है वो जब कुछ डिटेल पढ़ लेगा, वो उससे क्या होगा, कन्वर्जन रेट आपका इंप्रूव हो जाएगा। ये 4-5 चीजें होती हैं जो आपको करनी होती है, और आपके वेबसाइट का कन्वर्जन रेट इंप्रूव हो जाता है। ओके, आप लोगों ने भी लाजमी नहीं है जब एज अ मार्केटर एड ही चेंज करते रहो, इंटरेस्ट करते रहो, नहीं। पता लगे एट द एंड आप लोगों ने 10 लाख एड पे लगा दिया, पता क्या लगा आपका मसला था ही वेबसाइट का। तो आपको अपनी कंपेन को एनालाइज करना है। मैं अक्सर कहता हूँ, अगर आप डाटा एनालिसिस एनालिटिक नहीं हो, एनालिसिस या जो भी मेरे माइंड में लग नहीं आ रहा, अगर वो नहीं हो, तो आप अच्छे फेसबुक एड एक्सपर्ट नहीं बन सकते। कोई एज अ एड एक्सपर्ट, देखो एड तो कोई भी लगा लेता है, इंटरेस्ट कोई भी टेस्ट कर लेता है, लेकिन फेसबुक एड एक्सपर्ट के लिए आपको पता होना चाहिए कि विच पॉइंट इज जो मसला कर रहा है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो मसला कर रहा है। वो कैसे पता लगेगा आपको, ये डाटा है। फेसबुक आपको हर चीज समझा रहा है, दिखा रहा है, बोल रहा है कि यार ये चीज जहां पे आके मसला है, आपको वो चीज पढ़नी आनी चाहिए, आपको वो चीज समझनी आनी चाहिए। जिस दिन आप ये सब कुछ समझ गए, उस दिन आप एक अच्छे एड एक्सपर्ट बन जाओगे। नो मैटर कौन सी नीश पे काम कर रहे हो, कुछ भी काम करो, अगर आपको मसले फाइंड आउट करना आ गए, आप कर सकते हो। ठीक है, जैसा देखो मैंने आपको बताया, मुझे पता लग गया कि यहाँ पे जाके मसला है। सारा मसला इन दो वैल्यूज की कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रही, यहां से और यहाँ इन दो चीजों का मसला आ रहा है। मुझे सिर्फ इस चीज पे काम करना है, मेरा एड इंप्रूव हो जाएगा। मुझे हाँ एक ऑडियंस पे तो करना ही करना है, क्योंकि वो तो एडवांटेज प्लस थी ना, तो मुझे इंटरेस्ट बेस्ड है कि अपनी ऐसी ऑडियंस लेके आनी है जिसका सीपीएम कम हो। लेकिन देखो सीपीएम बढ़ने की वजह एक ये भी है, याद रखना, सीपीएम इंक्रीज होने की वजह ये भी है। याद रखिएगा सीपीएम आपकी परफॉर्मेंस की भी बेस पे भी बढ़ता और कम होता है। ओके, कितना होना चाहिए मैं जरा, अब्दुल हनान, ये कंपेन मेरी ऑन नहीं है, ये कंपेन बंद है। ये कंपेन ऑन है, ये एड सेट ऑन है, कंपेन ये वाली बंद है मेरी। ये देखो ना, मेरी कंपेन बंद है मेरे भाई। ठीक है, अच्छा ये दोबारा बता दो कितने होने चाहिए। अच्छा मैं बताता हूँ, लैंडिंग पेज व्यूज का 10 to 12% एड टू कार्ट या इनिशिएट चेकआउट होना चाहिए, एड टू कार्ट या इनिशिएट चेकआउट होना चाहिए। मतलब कि हर 100 में से 10 या 12 लोगों को ऐड टू कार्ट करना चाहिए था, या इनिशिएट चेकआउट करना चाहिए था। या डॉक में ऐड कर दूं, अच्छा चलो मैं कर देता हूँ। अच्छा जी, एड एनालिसिस कर लेते हैं ना। सीपीएम आपका होना चाहिए बिलो 300, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। सीटीआर 1.5% फॉर इमेज एंड वीडियो। अच्छा जी, 2.5% फॉर कैरोसल। अच्छा जी, और 3% फॉर कैटलॉग। अच्छा जी, यार मैं देखो दोबारा मैं नहीं बता रहा, क्योंकि सीपीएम का ऑलरेडी मैं आपको क्लास 4 में बता चुका हूँ। ये देख लो, मुझे सामने पता लग रहा हाउ फेसबुक डिसाइड सीपीएम। मैंने ये डिटेल में आप लोगों को बताया था। मैंने सिनेरियोज भी बताया कि 2 एडवर्टाइजर है, एक 5 पे लगा रहा है, एक 10 पे लगा रहा है। अगर आपको समझ नहीं है तो मेरी क्लास 4 दोबारा देख लीजिएगा। ओके, अच्छा सीटीआर आपका ये होना चाहिए। अच्छा, और लिंक क्लिक्स रेशो विद वेबसाइट लैंडिंग पेज व्यूज, विद लैंडिंग पेज का रेशो, पेज व्यू आपका डिफरेंस नॉट मोर देन 50%।
मतलब कि 50% या 50% भी नहीं होना चाहिए, 40% कर लेते हैं कि लिंक क्लिक और लैंडिंग पेज में जो डिफरेंस है वो 40%, तो बहुत ज्यादा है, उससे कम ही हो तो अच्छा है। ओके। शैतान क्लास नंबर 4 के अंदर है, यहाँ पे देखो मेंशन भी है क्लास 4, देख रहे हो क्लास 4 देखो मेंशन है, उसके अंदर मैंने ये चीजें बताई थी आपको। अच्छा, अजय आप तो काइंडली मुझे कंप्लीट कर लो, फिर डिस्टर्ब ना करें, उसके बाद में भी क्यूए करता हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, ये आपके पास लिंक क्लिक होना चाहिए, मोर देन 50% का रेशियो नहीं होना चाहिए। ओके। आपका लैंडिंग पेज व्यू रेशियो विद ऐड टू कार्ट, एटीसी का मतलब ऐड टू कार्ट और इनिशिएट चेकआउट 10 to 12% होना चाहिए। ओके, मतलब हर 100 में से 10 या 12 लोगों को ऐड टू कार्ट करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद 50% एटीसी या बल्कि फिर इनिशिएट चेकआउट का रेशो विद परचेज होना चाहिए 50%। मतलब कि अगर 10 इनिशिएट चेकआउट आए हैं तो 5 परचेजेस आनी चाहिए। ओके। तो ये आपके पास जरूरी है, अगर ये सब कुछ फॉलो नहीं हो रहा तो फाइंड आउट करो कि किस पॉइंट में मसला है, उस पॉइंट को इंप्रूव करो। जब आप उस पॉइंट को इंप्रूव करोगे तो ऐड पे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, बजट को चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऑडियंस चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आपकी जो कॉस्ट है वो खुद ब खुद रिड्यूस हो जाएगी। याद रखिएगा, ऐड कोई भी चला लेता है, एनालाइज कोई नहीं कर सकता। बेसिकली कोई भी आपको पैसे दे रहा है कि आप एक अच्छा एनालिसिस कर सको और उसकी बेस पे डिसीजन ले सको, क्योंकि लास्ट में हमेशा आपके ऐड में मसला हो, वेबसाइट भी मैटर करती है। मैं आप लोगों के अनम्यूट करूँ अब, जैसी बात है कि जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे अपना क्वेश्चन पूछ ले। जी रबी, आप अपना क्वेश्चन पूछ ले। आई बिलीव रबी है, अगर गलत ले आ रहा हूँ तो जी माजरत। जी जी, सही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जो आपने बताया ये फियर ऑफ मिसिंग आउट का, इसके लिए कोई रेकमेंडेड ऐप है जो हम यूज कर सकते हैं? इसके लिए कि हम कौन सा ऐप यूज कर रहे हैं अगर हमें ये वाला चीज अपनी वेबसाइट में शो करनी होती है? ये जो है ना ऐप है, इसे एसेंशियल काउंटडाउन टाइमर कहते हैं बेसिकली। अच्छा अच्छा। एसेंशियल काउंटडाउन टाइमर आप सर्च करोगे ना तो वो आ जाएगा। ठीक है बेसिकली पेड है, लेकिन फर्स्ट 1000 व्यूज आपके जो होते हैं ना वो फ्री होती है। तो इंप्रूवमेंट नजर आ जाए तो पैसे दे दो, क्या मसला है, पैसे ही देने हैं ना। एक बात है, इंप्रूवमेंट तो आ गई ना आपके पास। ठीक नहीं है। ठीक है तो जाहिर सी बात है कि आप किसी को डेवलपर को पे करो कि आपको जो कस्टम डिजाइन करके दे दे, वो एक दफा के पैसे हैं। ठीक है। ठीक है अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि सब कुछ ठीक है और इनिशिएट चेकआउट का रेशियो विद परचेज गलत, तो फिर भी वहां पे आपके जो है ना प्राइस ज्यादा मैटर करती है। या या डिलीवरी, लोग ये सोच के आए थे कि फ्री डिलीवरी होगी, कोई मार्केट नॉर्म है ना पाकिस्तान का कि फ्री डिलीवरी है। तो अगर आपने पहले कहीं पे मेंशन नहीं किया हुआ कि आपको इतनी डिलीवरी पड़ेगी, तो क्या होता है कि लोग इनिशिएट चेकआउट करते हैं, लेकिन जब परचेज पे आते हैं तो वहां पे एक 250 रुपए की एक्स्ट्रा या 200 रुपए की कॉस्ट ऐड हो जाती है, वो डिलीवरी कॉस्ट होती है। तो लोग उससे बैक ऑफ हो जाते हैं कि यार मैं 200 रुपए क्यों भरूं, मैं पहले तो नहीं बताया गया था। तो ये एक बड़ा मसला होता है। वरना तो इनिशिएट चेकआउट और परचेज के दरमियान में सिर्फ डिलीवरी कॉस्ट ऐड होती है, अगर नहीं होती तो नहीं होती, होती है तो डिलीवरी कॉस्ट होती है, वरना और कुछ भी ऐड नहीं होता एक्स्ट्रा। ओके। अगर आप डिलीवरी ले रहे हो तो पहले बताओ, फ्री डिलीवरी दे रहे हो तो भी पहले बताओ। ओके, क्लियर। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर हमारे पास जो लाइक ऐड टू कार्ट हमने ज्यूम किया, हमारे पास 200 ऐड टू कार्ट आ गए हैं। हाँ। और परचेजेस हमने देखा कि हमारे आई हैं 30 20 30 आई हैं। हम्म। तो जो ऐड टू कार्ट नहीं आया, अब इनका क्या हाल है? इनको रिटारगेटिंग जब बढ़ जाती है, एवरेज रिटारगेटिंग पे जा सकते हैं या हम बस देखो, स्किप रीटारगेट आप कर करके? सकते हो, लेकिन पाकिस्तान रीटारगेटिंग का कोई फायदा नहीं। पाकिस्तान में फायदा नहीं है बस। देखो मैं बताता हूँ, ऐड टू कार्ड जिसने किया और परचेज नहीं की ना मेरे भाई, मतलब है कि वो किसी ना किसी वजह से विभागा है। ठीक है। और वो सबसे बड़ी वजह इन पाकिस्तानी मार्केट प्राइस है, पैसा। हाँ, यूएस में करो, आप करो, फायदा देगा, क्योंकि वो हाई परचेजिंग मार्केट है ना, उनकी परचेजिंग पावर ज्यादा है। मैं लोकल की बात करूँ तो लोकल में मैं कभी भी, अगर आपने देखा होगा, मैं रीटारगेट कंपेन चलाता ही नहीं हूँ। इन लोकल मार्केट में चलाता ही नहीं हूँ। हाँ, अगर वही बात है कि जो आपको मैंने सिनेरियो बताया था कि किसी ने जून में मेरे से चीज परचेज की थी ना, कपड़ा लिया था, और मुझे विंटर की चीज बेच रहा है, तो वहां पे मैं रिटारगेटिंग करूंगा, क्योंकि वो मेरा कस्टमर है।
मैं हमेशा से कस्टमर को रिटारगेट करता हूँ। जो मेरा कस्टमर नहीं बना ना, मैं उसे पाकिस्तान में रिटारगेट ही नहीं करता, क्योंकि वो बनता ही नहीं है। ओके। जी जी बिल्कुल सर, मैंने आपकी भी काफ़ी कंप्लेंट देखी थी ना, तो रीटारगेटिंग आप करते नहीं है। तो ये बड़ा कंफ्यूजन रहता था हमारे लिए कि ये सर नहीं करते, लेकिन बहुत दफ़ा सुना है कि लोग कर रहे होते हैं। तो अभी आपने बताया कि पाकिस्तान में नहीं बेहतर। देखो, वो मार्केट मार्केट का एक फर्क है। यूएस में करो, यूके में करो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, देखो मतलब कि इन कंट्रीज में करो तो मार्केट इसके लिए यू आर गुड। इंडिया में भी पहली बार रिटारगेट करने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान में भी करने की जरूरत है। मतलब जिन मार्केट की परचेजिंग पावर ज्यादा है उन्हीं में करो, जिनकी परचेजिंग पावर ज्यादा नहीं है उनमें करने की जरूरत ही नहीं है आपको रिटारगेटिंग, क्योंकि वो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं देगा। ओके। ओके सर, कंपेन में जब ये रिजल्ट्स आ रहे होते हैं तो तब एक ना वो होता है कॉलम जिसमें लिखा होता है कि लिंक लिंक क्लिक्स, मतलब जो आप बटन दे रहे हैं, बटन पे क्लिक आ रहे होते हैं। हम्म। तो अक्सर मैंने कंपेन्स चलाई हैं, तो मैं देखता हूँ कि मैं मैसेजिंग की कंपेन चला रहा था सर्विसेज के लिए, तो वहां पे मैंने देखा कि 34 लिंक क्लिक्स थे। मैसेजेस मुझे 5 से 6 आए थे। ये बड़ा वो आया था कि बटन पे क्लिक करके मैसेजेस नहीं आ रहे होते। अच्छा देखो, अब बात यह है कि वो एक अलग चीज है ना, मैंने भी आपको एनालिसिस बताया है उसका, क्या कहते हैं, ई कॉमर्स का ना। अभी हम उसके एनालिसिस पे नहीं गया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ उसके लिए ना, इट्स टोटली फाइन। लिंक क्लिक ज्यादा होते हैं, मैसेजेस कम आते हैं। लेकिन अब बात ये, मुझे बताओ कि आपकी सर्विस कौन सी है। सर मेरे पास मैंने वहां देखा था, मैं कनाडा के लिए कर रहा था, थेरेपी की सर्विसेज थी, तो हमें मैसेजेस चाहिए थे। देखो, देखो मैं बताता हूँ, फिर आप फेसबुक मैसेंजर पे चला रहे होगे, राइट। जी बिल्कुल, व्हाट्सएप भी था, तीनों ही ऑन थे। व्हाट्सएप पे पहली बात है कि इतना नहीं अच्छा होता, क्योंकि देखो जब आप क्लिक पे ना, जब व्हाट्सएप पे क्या होता है, कोई बंदा क्लिक करता है ना, जब उसका व्हाट्सएप ओपन होता है ना, लोग बैकअप हो जाते हैं। कोई व्हाट्सएप पे समथिंग लाइक पर्सनल नंबर। तो ये भी एक रीजन हो सकती है, कोई लिंक क्लिक ज्यादा आया लेकिन मैसेजेस कम आए हैं। ठीक है। तो ओके ओके। आपको जो है ना, पे व्हाट्सएप को हटाना पड़ेगा, मैसेंजर पे लो ज्यादा, या इंस्टाग्राम पे लो। ठीक है सर, मैसेंजर पे वैसे लिंक क्लिक टू बिल्कुल। मैसेज पे बढ़ सकते हैं, आपका पॉसिबिलिटीज है कि लिंक क्लिक टू मैसेज का रेट बढ़ जाए आपका। हम्म। ठीक है, वैसे भी पाकिस्तान में तो मैसेंजर पे जाना नहीं चाहिए। मैंने बहुत दफ़ा सर्विसेज में चला के देखा, बहुत गार्बेज आ रहा होता है पाकिस्तान में। मैं अभी आऊंगा ना उसके ऊपर, पाकिस्तान में जैसे आपने ऐड चलाना होता है सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर, बल्कि वो तो बता दिया ना मैंने पिछले लेक्चर में, कि अगर आप कुछ भी बेच रहे हो विदाउट वेबसाइट, तो आपने सिर्फ वही काम करना है कि आपने व्हाट्सएप को, वो इंस्टाग्राम पे आना है और प्रोफाइल विजिट का ऐड चलाना है। हाँ, वो हम मुझे क्लियर है सर। जो लास्ट सेक्शन में क्या है, समटाइम ऐसा भी आता है केस के ना, जैसे ये हुआ है ना होम्योपैथी क्लिनिक्स, कुछ हम्म। ऐसे भी केसेस आते हैं कि उनको ना चाहिए होती है कि कुछ लोग मैसेजेस आए पूछें। तो फेसबुक पे ऑडियंस काफ़ी बैठी हुई है, तो वो बिल्कुल। मैसेंजर जब जाते हैं ना मैसेंजर पे, तो बड़ी गार्बेज भी आ रहा होता है वहाँ पे। मसला वही है ना, फेसबुक का इन पाकिस्तान गार्बेज बहुत है ऑन फेसबुक, नॉट ऑन इंस्टाग्राम। पर आपको जाहिर पता, क्लाइंट को भी नजर आ जाए तो क्लाइंट को ऐसा खुद ही चुप हो जाता है, कैसे कहता है, चलो इंस्टाग्राम पे ही आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बहुत सिनेरियो डिफरेंट कर रहा होता है जो ना सर्विसेज वाले सेक्टर में, पाकिस्तान में और इंटरनेशनल। बिल्कुल। तो जी जिसके शहजाद। सेशन आपने करना है ना अभी एक सर्विसेज के हाँ, वाले से। अभी हमारा भी अभी मेरा अभी लीड जनरेशन आज करना था, लेकिन जाहिर पता है कि वो मुझे लग रहा था शायद ये रह गया। मैंने कहा जो रही, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, तो ये मैंने कहा ये पहले करवा ले, तो एक लेक्चर हमारा अगले हफ्ते में भी हो जाए तो क्या है, लेकिन चीजें तो सारी आप लोगों को समझ आनी चाहिए। हाँ जी सर बिल्कुल। मतलब अभी हमने ही समझना है, तो ज़्यादा टाइम भी लग जाए, लेकिन चीज़ें अच्छी समझ आए ना तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। बिल्कुल। और जी दूसरा सर, जी जी। ये आपने जो आप वो डाल। डॉक्यूमेंट बना रहे हैं ना आप हमारे लिए, वो फेसबुक एक्सपर्ट 2024, जी जी। ये भी शेयर कर दें, हम ये आपके गूगल 2024 के ड्राइव पहले में डाल एक्सपर्ट्स दूंगा, हैं। ये पूरा एज इट इज ना मैं गूगल ड्राइव में डाल दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, और ये आपने हमारे लिए नाम लिख रखा हुआ है कि 2024 के हम एक्सपर्ट्स पहले निकल रहे हैं। हाँ जी। सर जज़ाकल्लाह सर। ओके। जी शैतान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे पूछना ये था कि आपने कहा था कि स्टोर कन्वर्जन कम से कम 4% होनी चाहिए। जी अगर इससे कम है तो इसका मतलब है कि हमारी वेबसाइट में इशू है। जी। तो सर अच्छा, इसको फिर और बेहतर एक किस और तरह चीज, करें? सॉरी एक और चीज, वेबसाइट के अलावा जैसी बात है, अगर आप वो वाले बंदे लेके आ रहे हो जो कम पैसों वाले थे, जो आपको जैसी बात है ना कि पैसे वाले कम वाले थे ना, मगर मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको ना एक चीज दिखाता हूँ। आपने अच्छा के क्वेश्चन किया। मैं अगर ये दिखाऊं आपको, आई बिलीव 31 थी वो, नहीं 31 भी नहीं थी।
आई बिलीव 29, हाँ ये 29 से 28 रेट थी। अच्छा, ये देख रहे हैं, मेरा कन्वर्जन इस दिन बड़ा ड्रॉप हुआ था। मैं अब आपको बताता हूँ मैंने इस दिन ऐसा क्या किया था। मैंने को बताया हम किन्नू बेच रहे हैं, हम लोग स्पेसिफिक एरियाज में बेच रहे हैं जो हाई परचेजिंग थे। हमने क्या किया, जी जस्ट टू ट्राई, हमने ऑल ओवर द पाकिस्तान ऐड चला दिया। ओके, टू ट्राई ना, तो टेस्टिंग करनी होती है। अब उससे मेरी वेबसाइट पे वो लोग आए, मतलब बहुत लोग आए, लेकिन जाहिर सी बात है कि उन्होंने जब रेट देखा वो भाग गए। अब यहाँ पे हम वेबसाइट को गलत नहीं कह सकते। ओके, हम यहाँ पे वेबसाइट को गलत नहीं कह सकते। यहाँ पे कस्टमर हमने बहुत ज्यादा उस तरह का कस्टमर भी आ गया जो ऐड टू कार्ट नहीं करता था, जो मतलब प्राइस दे के भाग गया था वो। लेकिन वही बात है कि जब हम चीज देखे हमने उसी दिन चेंज कर लिया। तो देखे होगा पर नेक्स्ट डे ही हमारा, ये देखो फिर दोबारा 4 पे आ गया, नेक्स्ट डे बढ़ गया, क्योंकि जी हमने सारी ऑडियंस को हटा दिया। लाजमी नहीं है कि, लेकिन वही फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, देख लो कि अगर ज्यादा लोग आ रहे हैं ऐड टू कार्ट नहीं करे, इट मींस कि उनकी परचेजिंग पावर कम है। आपको अपने ऐड पे शो करवाओ या अपनी ऑडियंस को अपने एग्जैक्ट जो टारगेट है वो एग्जैक्ट ऑडियंस पे कर दो। क्योंकि ये भी चीज देखनी होती है, लाजमी नहीं कि मेरी स्टिक करो। आप देखो कि अच्छा, याद तक कि कन्वर्जन रेट ऐड टू कार्ट, वही बात है कि लैंडिंग पेज यूज टू ऐड टू कार्ट में काफी बड़ा डिफरेंस है। तो वो सिर्फ एक वजह है, प्राइस। वर्क ऑन द प्राइस, या पहले बता दो प्राइस, या अगर आपका महंगा प्रोडक्ट है तो टारगेटिंग उन्हीं लोगों को करो, उन्हीं एरिया को करो जहां पे अमीर लोग रहते हैं। ओके, ठीक हो गया। ठीक है। सर एक क्वेश्चन है। जी जी। सर जैसे आप हमें क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, यहाँ पे काफ़ी केस स्टडी से हमें बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। हम्म। तो ऐसे ही कोई आपने तो वो कोर्सेज भी काफ़ी किए हैं मेटा के, तो कोई ऐसा मेटा का प्लेटफॉर्म है जिससे हम इसकी केस स्टडीज को थोड़ा सा रिवाइज कर सकें? यार सच्ची बताऊं, अगर कोई मेरी तरह बढ़ाता होता तो मैं आपको जरूर बताता। कोई भी नहीं है ऐसे, कहीं पे भी नहीं मिलने वाले आपको रियल लाइफ के। हम्म। हम्म। तो अगर मतलब कोई, हमें कुछ एनालिसिस करना पड़ता है? देखो मैं इसलिए सिखा तो लाइव के साथ आकर को मैं जितना मैक्सिमम हो सके दिखा दूं ना। बाकी आपका अगर एक्सपीरियंस होगा तो आपको खुद ही मार खा के सीख जाओगे आप लोग। चलें फिर खा लेंगे मार सर। खानी पड़ती है भाई। अच्छा आप रुपया, आप अपना क्वेश्चन माइक पे पूछना, मुझे इस तरह समझ नहीं आ रहा आप क्या पूछ रहे हैं टेक्स्ट में। रुबीना, आप अपना ना माइक ऑन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वैसे मैं रुबीना, वैसे एक बात है, पूछ आपको क्या सीखने ये की रही जरूरत थी कि मैंने सेम चीजें ही की हुई हैं, लैंड पेज व्यूज वाली और CTR वगैरह इतना ही आ रहा है, है? लेकिन मेरी कन्वर्जन वेबसाइट पे कम है। रुबीना, वो इस दफा वैसे तो तो हम बहुत ही कम है, तो कन्वर्जन रेट के लिए फिर मैं भी यही चीजें फॉलो करूँ अभी? यही चीजें आप फॉलो करेंगे, लेकिन देखिए आपका हाई टिकट प्रोडक्ट भी तो है ना, आप आई बिलीव उसी की बात कर रही है, बेडिंग की। हेलो। हाँ जी। जी, तो आपका जी हाई जी सर, टिकट, उन्हीं की बात कर रही हूँ। तो वही बात है ना कि आपका कन्वर्जन, क्योंकि आपका ऐड उन लोगों तक जा रहा है जो वो उस चीज को परचेज नहीं कर सकते। हाँ जी सर, क्योंकि व्यूज भी बहुत ज्यादा आते हैं और हाँ, आप, कन्वर्जन रेट भी लिखी होती है, बट उन्होंने ऐड टू कार्ट नहीं किया होता। मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि आप अपनी ऑडियंस को टारगेट नैरो करें अपना। आप वेबसाइट को ना जी छेड़े ठीक है। पहले, आप अपनी ठीक है। ऑडियंस को नैरो करें कि आप अमीर लोगों को दिखाएं अपना ऐड। बेसिकली जो आपका ऐड है, जो है ना, जी वो बहरिया में आए, कोई देखो आपकी हाई टिकट प्रोडक्ट है, बहरिया, DHA, ठीक है, और गुलबर्ग, ठीक है। मतलब जो इसी तरह के जो वो जगह है ना जहाँ पे अमीर लोग रहते हैं। ठीक है सर। ठीक है। जी जी ठीक है, मैं करती हूँ। हम्म। इससे क्या होगा देखो, थैंक यू सर। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो ऑडियंस है ना, वो गार्बेज जी। गार्बेज ऑडियंस है ना, मतलब कि देखो लोगों को बेड पसंद आ गया, बेडिंग है ना, बेड पसंद आ गया, आ गए, पैसे देके भाग गए। सस्ती वाली चीज सर ले जाती है, महंगी वाली वहीं पड़ी रहती मैं वही बता रहा हूँ ना, क्योंकि देखिए जितनी महंगी चीज होगी उतनी आपकी कन्वर्जन रेट का बड़ा मसला है ना। तो आप ट्राई करो कि अपना अगर महंगी चीज, अगर चीजें हैं, वो अमीर लोगों को दिखाओ। है। ठीक है सर, मैं एक और ऐड इस तरह का करती हूँ। इंशाल्लाह आपका इंप्रूव हो जाएगा। चलें ठीक है सर, अरे थैंक यू। इसमें ऐसा होता है, वेबसाइट पे सबसे सस्ती चीज जो होती है सबसे ज्यादा बिकती है। ऐसे ही है, वो उन लोगों की मतलब परचेज हमारी ज्यादा होती है ना वो चीज।
हमारी एक प्रोडक्ट है वो स्टार्ट यानी 3,000 से ना, तो सबसे ज्यादा वही बिकेगी। आप ऐड लगा दो, उसके अलावा कोई बिकेगी ही नहीं। ऐसे ही है। तो इसलिए ना मेरे भाई एक ही कैटेगरी को रखो आप लोग, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी हम्म एक में ना डाल दो। हाँ अगर करना है तो सस्ती के लिए एक अलग ऐड चलाओ, महंगी के लिए एक अलग ऐड हम्म। चलाओ, दोनों की कलेक्शन अलग अलग बनाओ, ताकि उधर का बंदा उधर, उधर का बंदा उधर ना जाए। तो सर मैं इसके अंदर, आपको पता है मैं किस में काम कर रहा हूँ, तो उसके अंदर इसको हम किस तरह गार्बेज ऑडियंस को साइड कर सकते हैं? यार क्योंकि वही उसकी बात ऑडियंस है, तो। यार वही बात है कि एक तो करो टॉप के 6 7 सिटीज को टारगेट करो, और विद इन सिटी करो, ठीक है, रेडियस ना करो। क्या नहीं करूँ? विद इन सिटी करो, रेडियस ना करो। ठीक है। ठीक है। और टॉप के 6 7 सिटीज को टारगेट करो। ठीक हो गया। फिर देखो क्या है, क्योंकि आपका तो मैं 3000 के राउंड अबाउट है ना प्रोडक्ट, या चलो 5000 का राउंड अबाउट है। हाँ, तकरीबन 4-5 हज़ार रुपए तक के होते हैं एवरेज। तो फिर आपको एरियाज वाइज जाने की जरूरत नहीं है, तो इतना तो हर कोई पे हम्म। कर ही लेता है यार आजकल, इतनी जी। महंगाई है। जी। इतना तो नॉर्मल भी चीजें मिलती हैं। तो सिटीज वाइज कर लो, लेकिन टॉप के 10 सिटीज को कर लो। मैं बता दूं, कराची, हैदराबाद, सिंध ठीक में है। 3 होंगी, ठीक है। बहावलपुर, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, क्वेटा, पेशावर। बस। सही है, पेशावर के अलावा सबको कर लूंगा। पेशावर के भी करना है यार। अरे पेशावर में तो कहाँ हाँ बिकेगा? ठीक है, रहने दो पेशावर, रहने देना आप, चलो आप रहने दो पेशावर। पेशावर वाले गालियां देते हैं। उनका बनता भी है देना। हाँ। ठीक है, फिर देखता हूँ इसमें, फिर अंदाजा हो जाएगा क्या कन्वर्जन आ रही है फिर इसके अंदर। ठीक है, वो आप कर लो। ठीक। अच्छा सर, एक चीज और पूछनी थी मैंने। जी जी। अच्छा, मैंने कहीं देखा था कि आने वाले वक्त के अंदर ना कंटेंट जो होगा, क्रिएटिव जो होगा ना, वो सबसे ज्यादा मैटर करेगा। आने वाला वक्त नहीं बेटा, आजकल भी वही मैटर करता है। यही मतलब वही, यानी जो रिसेंट अब जो चेंजिंग आ रही है, अब इसके अंदर जिसका क्रिएटिव सबसे अच्छा होगा उसकी कॉस्ट पर परचेज उससे सबसे कम होगी। लाजमी नहीं है, देखो लाजमी नहीं है। हम्म। याद रखिएगा, देखो लोगों ने बातें करनी है, बात है रियल हम्म। लाइफ डाटा की। हम्म। हम्म। क्रिएटिव नहीं। लाजमी है, आपकी वेबसाइट पे बेटर। देखो क्रिएटिव, देखो वो इस सेंस में कहते हैं लोग कि देखो सबसे पहले एक बंदा हम्म। आपको क्रिएटिव देखता है। देखो जी। पहले कंपटीशन नहीं था, आपके कंपटीशन में हम्म। मुश्किल से 2 4 लोग होते थे, तो ठीक है। होता था। अब कंपटीशन ज्यादा है, तो सबसे पहले दिखता क्रिएटिव है, तो वही जीतेगा जिसका क्रिएटिव किसी को सबसे ज्यादा पसंद आएगा। लेकिन फिर वो क्रिएटिव ठीक ही है। है। अगले वेबसाइट के मामला तो फिर वही के वही पड़ गया ना मेरे भाई। हम्म। अच्छा क्रिएटिव, सर, जैसे इस। देखो जी क्रिएटिव जी। हेल्प करता है कंपटीशन विन करने का, कस्टमर नहीं बनाने का। कस्टमर के लिए बाकी चीजें भी उतनी ही जरूरी है जितनी 10 साल पहले जरूरी हम्म। थी। हम्म। सर, आप काफी टाइम से काम कर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन पेमेंट पाकिस्तान में क्या रेशो आ रहा है अगर आपने लगाया हो तो? दोबारा वो एक पूछो ना, 1 मिनट। मैं कह रहा हूँ आप काफी स्टोर रन कर रहे हैं, किसी में आपने ऑनलाइन पेमेंट लगाई है और आपके को कितना रेशो आता है? कोई ऑनलाइन पेमेंट करते नहीं करते लोग? इंटरनेशनल तो सारा ही ऑनलाइन है ना काम। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, आप कर रहे हैं ना पाकिस्तान के अंदर और काफी टाइम से। और मैं 30% ऑडियंस आपकी करती है। हाँ अगर किस्त पे कुछ पे लगा लो तो 70% ऑडियंस भी आ जाती है। इस पे लगा दो किस्त पे। किस्त पे, जो मतलब किस्तों पे पैसे देना, हम्म। स्पेशली लड़कियों को टारगेट करो ना, तो ये किस्तों पे बड़ी हम्म। बहुत मामला है, लेकिन उसका नुकसान भी है। किस्त पे जो है ना, जो किस्त पे मे भी उनका कोई ग्लिच होगा, लेकिन किस्त पे वाली जो चीज है वो आपकी वेबसाइट को बहुत स्लो कर देती है। मे भी उनका कोई ग्लिच था, आप इम्प्रूव कर लियो, आई हम्म। डोंट नो। लास्ट टाइम तक हमारे मेरे क्लाइंट का कन्वर्जन रेट 4% से 1.2% पे आ गया था, जस्ट उन्होंने किस्त पे लगाया था। उसकी रीजन क्या था, हमने जब एनालाइज किया, किस्त पे की ऐप ने उनकी पूरी की पूरी वेबसाइट की स्पीड ही डाउन कर दी। ओके। ओह। तो जो 4% में वो खड़े थे बेचारे, 2 हफ्ते वो 1.2 पे घूम रहे थे। तो ये भी गलतियां हो सही। सकती है, ये पहले ये चीज भी जरा ध्यान में रखना। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है। सर ये नेम क्या बोला आपने अभी? किस्त पे, यार ये दे, ये लो, मैं कर देता सर वो हमें लगा शायद किस्तों पे लगा दिया कि वेबसाइट की प्रोडक्ट। हूँ। तो किस्तों पे लगती होती है, क्या आप अपनी प्रोडक्ट किस्तों पे बेचते हो? ओके। तो जो हाई क्लाइंट के अब लिए, ऐसा भी होता हाई है? टिकट के लिए यूज होता है? और लाजमी नहीं है, लोग 500 का प्रोडक्ट भी किस्तों पे दे रहे हैं मेरे भाई। हैं? नहीं 500 का नहीं, पता नहीं 1000 का होता है लिमिटेड ना इनका। ये तो किस पे वो है ना, स्मार्टफोन हो रहा है, एक और होगा यहाँ पे ये, सॉरी ये क्यू से है किस पे। ठीक है।
बेसिकली ये ना कि लिमिट के 1000 रुपए या 1500 रुपए तक का वो जो प्रोडक्ट होता है ना, वो आप उससे ऊपर वाले प्रोडक्ट पे आप किस्तों पे ले सकते हो इनसे। ये किस्त पे वाला जो है ना, ये बेसिकली वो ऐप है। आप इनके साथ इंटीग्रेट कर लो, उनका अकाउंट वगैरह बनवाओ। तो जब कि बंदा आपकी चीज परचेज करेगा और वो मेरे कैसे 500 रुपीज से ऊपर की हो, सॉरी 1500 या 1000 है, ये मुझे कंफर्म नहीं है, ऊपर होगी, तो वो कस्टमर को ऑप्शन देगा कि वो इंस्टॉलमेंट पे आपसे चीज ले ले। तो वो ज्यादा पता 4 इंस्टॉलमेंट पे चीज ले लेता है। और ये लड़कियां बड़ा करती है ये मैं बता दूं, ब्यूटी निश में ये चीज बड़ा हेल्प करती है। लेकिन इसके इश्यूज भी है, क्योंकि थर्ड पार्टी है, तो इश्यूज भी पॉसिबिलिटीज होती है। सर, जी जी। अगर हम लुकालाइक के ऊपर ऑडियंस को, जैसे आपने बताया कि सिटीज को नैरो करेंगे, तो इश्यू तो नहीं बनेगा उसके अंदर? आप तो चूंकि वो बेच रहे हैं, क्या बोलते हैं, किन्नू बेच रहे हैं, उसमें तो आपको जरूरी है करना। हम्म। हम नॉर्मली प्रोडक्ट के अंदर करेंगे तो इश्यू तो नहीं होगा? देखो ऑडियंस कम नहीं होगी उसमें? देखो, अब मैं एक लाजमी नहीं किनूं, अब मैं एक हुडीज बेच रहा हूँ, अब मैं उसका क्लाइंट दिखा नहीं सकता क्योंकि वो क्लाइंट ने मुझे मना किया था दिखाने का। तो वो हुडी हम्म। 18,000 रुपए की एक हुडी है। कितने की? 18,000 रुपए की। रास्ता को तो नहीं बेच रहे सर? रास्ते के एक्सपर्ट तो नहीं आप? यार मैं बता रहा हूँ, 18,000 रुपए की हुडी है, ठीक है। जी। 35,000 रुपए की उसकी जैकेट, और 50,000 रुपए की उसका पूरा का पूरा एक सूट है। ओके। फिर बिक रहा है? आपकी 100 से ज्यादा बिक रहा है। लेकिन हम सिर्फ बेच बैरिया और डीएचए जो किन्नू के शुरू में आपको मैंने इलाके बताए थे ना, जिस तरह सिर्फ उन्हीं जी। इलाकों में बेच रहे हैं, और बिक रहा है, और बहुत बिक रहा है। नहीं कर रहा। लेकिन बात वही है कि आपको अपना एड चलाने के लिए अपनी ऑडियंस का पता होना जरूरी है। फिर भी ऑडियंस, ऑडियंस वाली क्लास कब है? या देखो बेसिक तो मैंने आप लोगों को बता दिया, बाकी वही है कि देखो, अब महंगी चीज बेचोगे तो ऐसा नहीं कि हर महंगी चीज बिकती है। बेशक डीएचए हम्म। वाली, बेशक बर्गर बच्चे है ना, पागल वो भी नहीं है। हम्म। ठीक है। हाँ। अब मैं बताता हूँ हमारा रोटी को तरीका रोटी क्या है। बोलते मैं बताता हूँ, अब ब्रांड के लिए जब आप हाई टिकट पे जाते हो ना, HSY हमारा हैं। जी। ब्रांड एम्बेसडर है इस टाइम। ओके। मैं आपको नाम बताऊंगा, आप लोग खुद देख लेना मैं किस ब्रांड की बात कर रहा हूँ। HSY ठीक है। हमारा ब्रांड एम्बेसडर है, फहद मुस्तफा ब्रांड एम्बेसडर है, हानिया आमिर ब्रांड एम्बेसडर है, मतलब बेसिकली जो हमारे ब्रांड को प्रमोट कर रही है। और वो जो है सिंगर है, क्या नाम है यार, जो अली वो के साथ आती है यार, वो जो मतलब उसके बड़े स्कैंडल भी चल रहे थे अभी पिछले 1-2 दिनों में, क्या नाम है उसका, सिर दी बाजी लग जाए जिसने गाना गाया था, पता कहने नहीं। कोई तो होगा। कोई तो है, खैर वो बड़ी मशहूर नहीं, मीशा सफी नहीं यार, इतना भी स्कैंडल वाली बात नहीं की मैंने। एक रुको, सर एक नाम आ रहा है लेकिन मैं नहीं ले रहा। ये एमा बेर, एमा बेर, एमा बेर। ठीक है, ये है। ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपने 50-50 हजार 35-35 हजार रुपए की चीज बेचनी है ना, शर्ट्स क्लोथिंग में, तो आपको दिखाने का हम्म। बेसिकली HSY क्या है, बहुत महंगा ब्रांड है, वो डिजाइनर है ना, फैशन डिजाइनर है ब्रांड। हम्म। तो अगर वो हमारा वो है एम्बेसडर है, विच मीन कि हमारे वर्थ है, हमारे प्रोडक्ट की वर्थ है। ओके। तो जब हम बैरियर वालों को वो चीज दिखाएंगे तो ऐसी बात है कि क्लिक करेगा, एवरीवन नो HSY, जी। एवरीवन नो फहद मुस्तफा, जी। जी। एवरीवन नो एमा बेग। ओके। यस। तो इवन हानिया आमिर, वो शी इज लाइक बिगर देन एमा बेग ना। तो उस पे क्या होता है कि मेरी चीज, हमारी चीज बिकती है, क्योंकि वो देखते हैं कि अच्छा, बेसिकली सबसे ज्यादा हमारी जो चीज बिकती है ना, जो चीज HSY पहनता है ना, वो हमने सबसे महंगे जो प्रोडक्ट है हमारा, वो हमने HSY को पहनाया है। ओके। और हम HSY के थ्रू हम चीज बेच रहे हैं, लोगों को HSY पे भरोसा है। हमारा ब्रांड न्यू है, अभी हमने इस साल लॉन्च की है, लेकिन HSY पे लोगों को भरोसा है, ट्रस्ट है। तो HSY की वजह से मेरी 50,000 की चीज भी बिक रही है, और ऑनलाइन बिक रही है, और वो लोग परचेज करके उसमें 100% डिलीवरी रेट, एक रेट हमारे पिछले 4 महीने में एक ऑर्डर रिटर्न नहीं हुआ। क्योंकि उसकी रीजन क्या है, कोई गांव का बंदा नहीं है। यार HSY ना, अगर आप लोगों को नहीं पता, HSY बेसिकली ये है ऐसे कि मार दे लोगों को। ये डिजाइनर है पाकिस्तान का ना, फैशन डिजाइनर है ये जी बंदा। जी सर। नहीं, एक बंदे ने पूछा, अब्दुल अच्छा रास्ते ने, कि HSY क्या, अच्छा HSY में अच्छा। क्या बोलूं। ये बंदा, इसका नाम है HSY। ठीक है, ये डिजाइनर है फैशन ना ये? डिजाइनर है, महंगे के एलीट क्लास का डिजाइनर है ये बंदा। ओके। महंगा आदमी है। क्या कह रहे हो? महंगा आदमी है। महंगा आदमी है, आपकी सोच है जितने सिर्फ से पैसे नहीं है, लेकिन हमने वो पैसे पहले महीने बना लिए थे। तो
आपको ना देखो, हाँ। मैं एक एक चीज नहीं बता सकता। देखो, यहाँ पे आपको अपनी कुछ सोच लगानी है। आपका ऑडियंस क्या है, ऑडियंस के हिसाब से आपको बंदा खुद ढूंढना है। उस ऑडियंस को कैसे टारगेट कर सकते हो, वही बात है। अब किन्नू है ना, देखो, अब किन्नू तो मैं अच्छे सेवा के थ्रू नहीं कहूंगा ना कि किन्नू है, महंगा किन्नू है। आप, मैंने प्रोडक्ट दिखाया, वहां पे हमने करके बेच दिया। क्लोथिंग है, अब हमने उस हिसाब से, ये आप एज मार्केटर खुद सोचना है। अगर आप ये चीजें नहीं कर सकते, देखो मैं हर चीज नहीं सिखा सकता आप लोगों को, गाइडेंस दे सकता समझे। हूं, मैंने दे दी है। आगे अपने अपनी सोच खुद लगानी है। ओके, अच्छा जी। आमिर, आप पूछो ना कि एकदम सीपीएम बढ़ जाना और फिर कम हो जाना, अगर ये रेगुलर बेसिस पे हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी एड इतना अच्छा नहीं है। कभी कभी आप फेसबुक उस ऑडियंस को दिखा देते हैं जो अच्छा करती है तो कम। लेकिन अगर कोई महीने 2 महीने बाद अगर एकदम आपका सीपीएम एक दिन के लिए शूट किया है और कम हो गया, इस टोटली नॉर्मल हो जाता है। अब जिस तरह मैं बात बताता हूँ आपको, कल का दिन जो गुजरा है, कल का 3 जनवरी, इस दिन फेसबुक की ओवरऑल कोई ग्लिच आ गया तो हर बंदे की सेल्स ड्रॉप हुई है 3 जनवरी की। ओके, तो उस एक दिन की खैर है, आज सबकी सेल वापस आ गई जितनी भी आती थी नॉर्मल। जी रुबीना, आप अपना क्वेश्चन पूछ ले, आप कह रहे हैं सर कि मेरे एक क्लाइंट बन रहे हैं, हम्म उनका बिजनेस भी क्लोथिंग का है, लेकिन उन्होंने कहा था फिर भी आप अपने सीनियर से पूछिएगा कि हमारा फैसलाबाद में खुद का चावलों का बिजनेस है, तो क्या हम इसको भी फेसबुक वगैरह पे ला सकते हैं, बासमती चावल है। तो सर मेरा इसमें एक्सपीरियंस नहीं है, क्लोथिंग में मेरा फिर भी है, आप तो इस तरह का कोई बिजनेस होता आप है। मेरा कंपटीशन बनना चाहती हैं? सर सॉरी। मैं कह रहा हूँ आप मेरा कंपटीशन बनना चाहती हैं? मैं खुद बेच रहा सर हूँ, मैं ना मोस्टली करूँ आपको ही फॉलो कर रही होती हूँ। बात सुने, बिकता है, मैं खुद बेच रहा हूँ, आटा भी बिकता है, मैं बेच रहा हूँ ऑनलाइन। ठीक है, चावल जी। भी बिकता है। ठीक है, चीज बेचने जो लोकल बिकती है ना, वो ऑनलाइन भी बिकती है। बेचने वाला होना चाहिए, तरीका होना चाहिए, उस तरीके से बेचे आप, बिकती है। ठीक है सर सर। सच में बिकती है ये चीजें। मेरे घर में अम्मी उस दिन मंगवाई भी ऑनलाइन की चीजें, पूरा वो पैकेट चावल, उसमें पता नहीं क्या क्या चीजें थी। मैंने बोला ये भी सही है, लोग मैं बेच वही रहे बता रहा होते हूँ, हैं। चीज बिकती है। सर इसके अंदर तरीका चेंज होता है कुछ, या आप कुछ यार करते हैं देखो, इसमें? वही बात है, देखो जिन लोगों को आपने किन्नू बेचने हैं ना, वही लोग आपसे हम्म। ऑनलाइन आटा खरीदेंगे, वही लोग आपसे ऑनलाइन वो खरीदेंगे, चावल खरीदेंगे। मिडिल क्लास लोग कभी भी ऑनलाइन, देखो मेजोरिटी ऑफ मिडिल क्लास की मैं बात करूंगा, वो इस तरह की चीजें ऑनलाइन नहीं खरीदते अगर आप महंगी बेच रहे हो। ठीक है, लेकिन क्या अब ऐसा नहीं है कि नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अब मैंने क्या किया, एरिया से हटा के, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो मैंने उसे ऑल ओवर द पाकिस्तान कर लिया ना, ओ सॉरी, टॉप सिटीज पे की है। तो ज्यादा पता, थोड़ी मेरी कॉस्ट कम हो गई है। टॉप 6 सिटीज, अगर आप टॉप सिटीज वही इस्लामाबाद कराची वगैरह को बेचोगे ना, ये सारी चीजें बिक जाएंगी। छोटे शहरों में ना बेचना, बड़े शहरों में बेचो, बिक जाती है। अब बात आती है कि सर वेट का इशू, जेन्युइन क्वेश्चन है, टीसीएस क्यों करना, डेवो के थ्रू बेचो। डेवो के थ्रू, डेवो जो फास्ट टैक्स है मेरे ख्याल से उनका, डेवो का मेरे ख्याल से जो है, उनके थ्रू भेजो। तो 10-10 किलो की भी चीज जाएगी वो, क्योंकि उनकी तो कोची जाती है ना, तो वो आपसे महंगा चार्ज नहीं करेंगे। मेरे भी जो क्लाइंट है वो डेवो यूज कर रहे हैं, और डेवो जाहिर सी बात है कि बड़े शहरों में डिलीवरी की सर्विस देता है, तो आप लोगों को इशू नहीं होता। टीसीएस वगैरह बहुत महंगा पड़ेगा, उस पे ना जाना। अगर आपके वेटेज भारी प्रोडक्ट है, वो 5-5 किलो 10-10 किलो वाले प्रोडक्ट है, तो डेवो इज द बेस्ट ऑप्शन आपके पास। और वही बात, आपने करना भी तो टॉप सिटीज के ऊपर है, और किसी सिटीज में करना भी नहीं है, तो हर जगह आपको डिलीवरी मिल जाएगी। देखो, आपके सर्विस में सिटी में डेवो नहीं, आप किस सिटी के हो, डेवो की वो तो होगी ना, अड्डा तो होगा ना, बेशक कोरियर सर्विस नहीं है उनका, वो तो होगा, क्या कहते हैं, डेवो का टर्मिनल तो होगा, वो तो मैं तकरीबन हर सिटी में है। टंडो वाला यार, आपके लिए थोड़ा सा मसला हो सकता है, आपको हैदराबाद से, अच्छा टर्मिनल है तो देखिए, भेजने के लिए टर्मिनल चाहिए, रिसीव करने के लिए आपके पास फास्टैग की सर्विस चाहिए। भेज तो आप किसी भी टर्मिनल से सकते हो, टर्मिनल है ना, टर्मिनल वालों को बोल दो कि ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे आपने मेरा पार्सल भेजना है, वो भेज देंगे आपका पार्सल, कोई इशू नहीं है। ओके, ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन, वो आज फिर हमारी बात वो हमारी कोई क्लास रहेगी उस वाली, लेकिन चलो कोई नहीं, नेक्स्ट कर लेंगे।
किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले, वरना फिर मैं क्लास एंड करता हूँ। अगली क्लास फिर वो हमारे अब वही जो हमारा टॉपिक आज वाला था, बिजनेस के लिए लीड जनरेशन वगैरह, वो उसी पे अब करते हैं। ओके, ठीक है फिर गाइस, अल्लाह हाफिज। मैं भी जो है ना ये शेयर भी कर देता हूँ मैं।